हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको पुनर्वरण कौशल के बारे में बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में टीचिंग स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अगर आप बीएड या बीटीसी कर रहे हैं और माइक्रो टीचिंग की फाइल बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सकती है। फाइल बनाने के लिए सबसे पहले आप अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं जहाँ से आप बीएड या बीटीसी करते हैं। जैसे मेरे विद्यालय का नाम है श्री मोहन धनसीरा महाविद्यालय, जंगल बेलहर, संत कबीरनगर। उसी प्रकार आप अपने महाविद्यालय का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्र छात्रा के नाम लिखा जाता है, आपका जो भी नाम रहेगा उसको लिखेंगे। उसके बाद हम दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि के लिए एक ओवरव्यू खाका कहते हैं। इसको आपको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना रहता है कि आप किस डेट को पढ़ा रहे हैं, कौन सी कक्षा पढ़ा रहे हैं, विषय क्या है, उपविषय क्या है। आज हम यहाँ हिंदी विषय के लिए लेसन प्लान लेकर आए हैं, जिसका प्रकरण है संज्ञा और संज्ञा के प्रकार। इतना लिखने के बाद हम कौशल के घटक लिखते हैं। इन्हीं घटकों को ध्यान में रखते हुए ही हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। पुनर्वरण कौशल के 8 घटक होते हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग। जैसे बच्चे अगर कोई सही उत्तर आपको बताते हैं तो उसके लिए आप शाबाश, अच्छा, बहुत अच्छा इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा है हाव भाव एवं अशाब्दिक कथनों का प्रयोग। जैसे सिर हिला के सहमति देना, मुस्कुरा के सहमति देना इत्यादि। उसके बाद तीसरा है छात्रों के भाव एवं विचारों से अपनी सहमति देना। चौथा है नकारात्मक शाब्दिक कथनों का प्रयोग। जैसे आप गलत बता रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन मान लीजिए आप पूछते हैं और बच्चा सही उत्तर नहीं देता है तो आप कह सकते हैं कि आप गलत बता रहे हैं, सही उत्तर नहीं दे रहे हैं आदि। और पांचवा है नकारात्मक अशाब्दिक कथनों का प्रयोग। जैसे गुस्से से देखना, अगर बच्चा मान लीजिए कोई गलत उत्तर देता है तो आप गुस्से से उसको देखते हैं, आंख दिखाना आदि, ये सब अशाब्दिक नकारात्मक कथन हो जाते हैं। उसके बाद छठवां है छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखना। अगर बच्चा कोई सही उत्तर बता रहा है, मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चा सही उत्तर देता है तो आपको उसको श्यामपट्ट पर लिखना होगा। उसके बाद पुनर्वरण का सही प्रयोग, मतलब छात्रों के सुझाव का समर्थन करना चाहिए। उसके बाद प्रस्तुतिकरण लिखते हैं। इसमें हम क्रम संख्या, छात्र अध्यापक के कथन और छात्र छात्रा के कथन लिखते हैं। हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे संज्ञा कहते हैं। देखिए, पुनर्वरण कौशल का प्रयोग हम तभी करते हैं जब हम बच्चों को वह पाठ पढ़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकार के बारे में बच्चों को पहले से बता दिए हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन उनसे पूछ रहे हैं, तभी वो हमारे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो मान लीजिए जब हम पहला क्वेश्चन करेंगे तो बच्चा अगर सही उत्तर देगा तो हम कहेंगे शाबाश। ये जो मैं शाबाश लिखा हूँ, आपको फाइल बनाते समय इसको नहीं लिखना है, मैं केवल आपको बताने के लिए लिखा हूँ। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर 5 प्रकार के। हम कहेंगे बिल्कुल सही उत्तर। उसके बाद हम कहेंगे चलो अच्छा उनका नाम बताओ, तो बच्चे बताएंगे सर व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम कहेंगे बहुत अच्छा। उसके बाद बच्चों के द्वारा बताए गए उत्तर को हम श्यामपट्ट पर लिखेंगे। उसके बाद चौथा हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे कि जिन शब्दों से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, हिमालय, गंगा, नदी आदि। तो हम कहेंगे सही बोल रहे हैं आप। उसके बाद उदाहरणों को श्यामपट्ट पर हम लिखेंगे, जो बच्चे बताएंगे कि जैसे राम, हिमालय, गंगा, नदी, इन सबको हम ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन हम बच्चों से करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि जिन शब्दों से एक ही प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों या प्रजातियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, अब नदी में सभी नदी आ जाएंगी, गंगा, यमुना, सरस्वती। लड़की में सभी लड़कियां आ जाएंगी, पहाड़ में सभी पहाड़ आ जाएंगे, उत्तर का पहाड़, दक्षिण का पहाड़ आदि। ये सब जातिवाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद हम भाववाचक संज्ञा पूछेंगे कि बच्चों भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, प्रेम, सुंदरता आदि, ये सब भाव हैं। उसके बाद हम 7वां क्वेश्चन करेंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे बताएंगे सर जिन शब्दों से किसी समूह या बहुलता का बोध हो, जैसे भीड़, सभा, झुंड, ये सब समूहवाचक संज्ञा हो गया। गुच्छा, जैसे अंगूर का गुच्छा, ये समूहवाचक संज्ञा हो गए। उसके बाद हम 8वां क्वेश्चन करेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो बच्चे कहेंगे कि जिन वस्तु से किसी धातु, द्रव्य या ऐसी वस्तु का बोध हो जिसे हम नाप तौल सकते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, इसको हम नाप सकते हैं तो ये हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। तेल हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। अनाज हो गया, ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा है क्योंकि हम इसको तौल सकते हैं। हम पुनर्वरण कौशल में 7-8 क्वेश्चन करते हैं, इतना क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद हम पुनः निरीक्षण तालिका बनाते हैं। इसमें कौशल के घटक और रेटिंग स्किल रहता है। जो निरीक्षक रहता है पीछे, आपने जितने घटकों का प्रयोग सही किए रहेंगे उसके लिए यहाँ पे सही या गलत का निशान लगाता है। जैसे प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया है तो सही, हाव भाव एवं अशाब्दिक कथनों का प्रयोग किया गया है तो सही लगा देगा। मतलब जो घटक वहाँ पहले मैंने लिखा था वही घटक यहाँ भी लिखा हूँ। यहाँ पे रेटिंग स्किल जो होता है, एग्जामिनर आप जैसे टीचिंग किए रहते हैं परीक्षा हाल में, उसी अनुसार से ये अपना सही या गलत का निशान लगाता है। उसके बाद सुझाव आलोचना। अगर निरीक्षक को
अगर आपके शिक्षण में कुछ कमियां रहती हैं तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।